आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गाजर का हलवा। और ये बहुत ही जल्दी फटाफट बनकर रेडी हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। और आप अपनी घर की ही चीज़ों से ये हलवा बनाकर रेडी कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें हम मावे का यूज़ भी नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका एक बार फिर स्वागत है मीठी किचन में। जैसे कि आप सबको पता ही है, सर्दियां आ गई हैं, तो सर्दियों में नई नई गाजर, सुंदर सुंदर रेड रेड गाजर आने लगी हैं। अब जब स्टार्टिंग होती है सर्दियों की तो थोड़ी ऑरेंज ऑरेंज गाजर आती है, इतना अच्छा कलर नहीं आता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है अच्छी सी एकदम रेड रेड गाजर आने लगती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ जो है मैंने 2 kg गाजर ली है दोस्तों, जो कि एकदम रेड है और मीठी गाजर है। तो यहाँ मैंने इनको जो है पहले वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद मैं यहाँ इनको छील रही हूँ। आप देख रहे हैं ना, ये जो धागे हैं ये हमें गाजर के ऊपर से हटाने होते हैं। जो ऊपर की जो स्किन होती है गाजर की, वो हमने यहाँ पर सभी को हटा लेनी है। तो मैंने यहाँ एक एक करके सभी गाजर की स्किन यहाँ पे साफ कर दी है। आप चाहे तो छीलने वाले चाकू से भी डायरेक्ट छील सकते हैं, और आप जो है चाकू से भी उसे घिसकर इस तरह से छील सकते हैं। जैसे कि मैंने चाकू से भी इसको इस तरह से घिसा है, ताकि जो है हमारी जो गाजर है ज़्यादा वेस्ट ना हो छीलने में। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से सभी गाजरों को छील लिया है दोस्तों, और एक बार मैं इनको फिर से वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारी जो गाजर है वो सभी छिलकर रेडी हो गई हैं। और यहाँ मैंने दोस्तों सभी गाजरों को वॉश कर लिया है। अब जो आगे पीछे से जो इनके कॉर्नर होते हैं, पीछे से जो जड़ होती है और आगे से जो होती है, वो मैं दोनों साइड से इस तरह से कट कर लेती हूँ। क्योंकि पीछे से जो होती है वो जड़ होती है, वो भी हमें निकालनी होती है, और आगे से जो है थोड़ी डैमेज होती है, मतलब सूखी सूखी होती है, वो भी मैंने इस तरह से यहाँ पे सभी को कट कर लिया है। सभी गाजर को यहाँ पर इसी तरह से हमें कट करना है दोस्तों। सिर्फ हमें जड़ें ही निकालनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सर्दी है दोस्तों, गाजर का हलवा तो बनता है कि आप सर्दियों में कम से कम 2 से 3 बार गाजर का हलवा बनाकर खाओ। कभी आप गाजर का हलवा बनाओ, कभी आप गाजर की खीर बनाओ, क्योंकि गाजर जो है अब सर्दियों में थोड़ी सस्ती भी मिलती है। तो यहाँ देखो दोस्तों, मैंने यहाँ सभी गाजरों को कट कर लिया है, और कितनी सुंदर ये मतलब साफ़ होने के बाद हो गई हैं। अब हम इनके अब आप कहोगे गाजर का हलवा आप इस तरह से कैसे बनाओगे। दोस्तों यहाँ मैंने जो है गाजर घिसी नहीं है, यहाँ मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। आप चाहे तो एक गाजर में से 2 या 3 पीस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इनको छोटे छोटे पीसेस में ही कट किया है। ये हमारा जो है घिसने का टाइम बचेगा। हम जब गाजर घिसते हैं तो उसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और आप लोगों को तो पता ही है कि जो लेडीज़ जॉब वगैरह करती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, और गाजर का हलवा भी खाने का मन करता है, तो हम लोग यही करते हैं। तो मैंने यहाँ छोटे छोटे पीसेस में यहाँ इनको कट कर लिया है। अब यहाँ दोस्तों मैंने लिया है 1 kg दूध। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम खोए का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने 1 kg दूध लिया है, जिसमें से मैंने 1 पाव दूध निकाल कर रख दिया है। और यहाँ 1 किलो में से 1 पाव दूध, और यहाँ मैंने 1.5 कप चीनी ली है गाजर पकाने के लिए। तो यहाँ जो है हमने ये सामान अपना रेडी कर लिया है। अब चलते हैं आगे। यहाँ दोस्तों इस तरह का मैंने एक कुकर लिया है। ये 5 लीटर का एक कुकर है। आप जिस तरह जितनी भी आप गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से अपना कुकर यूज़ करें। तो यहाँ मैंने 2 किलो गाजर का हलवा बनाना है, तो यहाँ मैंने 5 किलो का जो है कुकर लिया है, और उसमें हमने 1 चम्मच घी का यूज़ किया है। और 1 चम्मच घी सिर्फ मेल्ट होना है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है। मेल्ट होने के बाद आपने जो गाजर कट की थी वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देनी है। और जो हमने यहाँ पर दूध और चीनी हमने निकाल के रखे हैं, वो इसी स्टेज पर हमें गाजर के अंदर डाल देना है। तो यहाँ मैंने चीनी और दूध दोनों डालकर उनको कर दिया अच्छे से मिक्स। और यहाँ हम सीटी लगाएंगे गाजर के अंदर।
अब जो है यहाँ हमें कितनी विसिल लगानी है, सिर्फ 3 से 4 हमें यहाँ विसिल लगानी है। इतनी विसिल में जो है हमारी जो गाजर है वो अच्छे से पक जाएगी। जब आपकी सीटी आती है दोस्तों, तब हमें जो है गैस वो लो कर देनी है, और जब हमारी सीटी आने के लिए रेडी हो जाती है तो हाई करनी है। जब भी सीटी एकदम से आ जाए तो आपको हमेशा जो है इसकी जो गैस है वो बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देनी है, ताकि जो बॉयल आता है वो बाहर ना आए। अब दोस्तों जो हमारी जो गाजर थी वो मैंने दूसरे के चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पे मैंने 1 kg दूध जो लिया था उसमें से यहाँ पे मैंने ये गैस चलाई और फ्राई पैन मैंने रखा गैस के ऊपर। अब हमें क्या करना है, हमें इस दूध से निकालना है छेना। मैंने जैसे कि आपसे बोला था हम मावे का यूज़ नहीं करेंगे, और हलवा भी हमें दानेदार बनाकर रेडी करना है। तो यहाँ जो है दोस्तों मैंने दूध को किया है बॉईल, और इसके अंदर मैंने धीरे धीरे ऐड किया है मट्ठा, ताकि जो हमारा जो दूध था हमने बॉईल किया है वो अच्छे से फट जाए और उसका जो है छेना अच्छे से अलग हो जाए। तो इसी तरह से हमें इसको चला चला के यहाँ पर इसका एक छेना बना लेना है, पनीर अलग और दूध अलग। जो पनीर होता है वो अलग निकल जाएगा, सॉरी, और जो पानी पानी होता है वो पानी पानी आपका अलग हो जाएगा। जब अच्छे से आपका पनीर सा जो छेना है वो पककर एकदम रेडी हो जाएगा, इस तरह से उसका पानी दिखेगा। तो इस तरह से बिल्कुल वाइट एकदम ग्रीन ग्रीन लाइट ग्रीन सा पानी अलग होने लगेगा। तो जो हमारा पनीर था जो छेना था वो भी रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे एक छलनी लिया, उस छलनी में मैंने वो दूध छान दिया है। तो इस तरह से हमारा जो पानी था दूध का वो अलग हो गया है, और जो छेना था वो हमने अलग कर लिया है। हमें इसको पनीर की तरह नहीं बनाना है, सिर्फ हमें ये छानना है, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निचड़ जाएगा। तो आपको उसे छन्नी में ही रखना है, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो खुद ही निकल जाएगा, हमें इसको दबाकर नहीं रखना है। अब इधर जो है हमारी गाजर थी पककर वो भी रेडी हो गई है, हमने कर दिया गैस बंद। और अब हम इसकी गैस निकालने के बाद कुकर कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ देखिए दोस्तों जो हमारी गाजर थी वो अच्छे से एकदम गल गई है, और हमने जो दूध डाला था वो भी देखो, आप देख ही रहे हो कि वो भी थोड़ा दानेदार सा हो गया है। और अब आप कहोगे कि इसके अंदर तो पानी बहुत सारा है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप इसको आगे पकाओगे तो ये पानी भी सोख जाएगा। अब मैंने कुकर से एक कढ़ाई के अंदर ये ट्रांसफ़र कर लिया है दोस्तों, और यहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून डाला है इलायची पाउडर। इसकी जो खुशबू इसके अंदर आएगी वो बहुत ही अच्छी होगी। जब आप हर बाइट खाओगे तो उसका जो टेस्ट होगा वो हर बाइट में आएगा। अब यहाँ मैंने हाई फ्लेम पर जो है कढ़ाई के अंदर डालकर उसको हमें पका लेना है, और एक मैसर लेना है, मैसर से हमें उसको गाजर को दबा देना है। जैसे कि आप जानते ही हैं हमने कुकर में जो है गाजर गला ली थी। जब आप इसको इस तरह से दबाएंगे तो सारी जो गाजरें हैं वो अच्छे से मैश हो जाएगी। अभी आप देख ही रहे होंगे कि पानी जो है ऑलमोस्ट कम ही हो गया है। अब यहाँ इस स्टेज पर मैंने ऐड किया है सूखा दूध पाउडर, मतलब मिल्क पाउडर। तो हमने खोए का यूज़ भी नहीं किया है, तो हमें खोए की कहीं जो खोए की जगह कुछ और तो डालना पड़ेगा जिससे कि टेस्ट अच्छा आए। तो यहाँ मैंने 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर यूज़ किया है, और उसे भी मैंने अच्छे से डालकर अच्छे से कर लिया है मिक्स। और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने छेना निकाला था, अब हमें जो है हलवा वो दानेदार भी बनाना है। तो यहाँ जब हम छेना ऐड करेंगे तो आपके हलवे का जो टेस्ट होगा, तो जो टेक्सचर आएगा वो एकदम दानेदार निकल कर आएगा, और आपका जो हलवा है खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मावा भी नहीं डाला, और इतना टेस्टी आपका हलवा बनकर यहाँ रेडी हुआ है। और जैसे कि आप अब देख ही रहे हैं कि हमारे जो हलवे में है वो पानी एकदम यहाँ पर सूख गया है। अभी थोड़ा बहुत पानी है, वो हम चला चला कर उसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर चला चला कर हम उसको भी फूंक देंगे। और आप देख ही रहे हैं कि जो हमारा हलवा है उसका कलर भी कितना अच्छा आया है, और पानी भी नहीं है इसके अंदर। और खाने में तो ये दोस्तों बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ था। आप भी इजीली इसी तरह से इस हलवे को अपने घर पर बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओनली 30 टू 45 मिनट में ये आपका हलवा जो है दोस्तों बनकर एकदम रेडी हो जाता है। जल्दी भी बनता है और एकदम टेस्टी भी बनता है। जो हमारा हलवा था वो एकदम यमी बनकर रेडी हुआ है दोस्तों। आप प्लीज़ अब मेरे चैनल को
देख लिया है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करना दोस्तों ना भूलें। आप भी अपने घर पर इजी बनाकर ये हलवा खाइए। और अब मैंने जो है ट्रांसफ़र कर लिया है हॉट केस में, ताकि जो हमारा हलवा है वो गर्म रहे। और ऊपर से मैंने गार्निश किया है ड्राई फ्रूट के साथ, जिसमें मैंने काजू और बादाम का यूज़ किया है दोस्तों। और जो हमारा हलवा था वो टेस्टी बनकर रेडी हो गया है। अब आप भी अपने घर पर इस हलवे को बनाकर खाइए। हमने तो बनाकर खा लिया है, तो आप भी बनाइए दोस्तों। और टेस्टी टेस्टी हलवा। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए दिन के साथ और एक नई सुबह के साथ, एकदम स्वीट स्वीट हलवे की तरह। सो टेक केयर दोस्तों। आप सब अपना ध्यान रखना। बाय बाय।